इंग्लिश ग्रामर में हम कंडीशनल्स का यूज करते हैं पॉसिबल सिचुएशंस और उनके आउटकम्स के बारे में बात करने के लिए। ये सेंटेंसेस यूजुअली कंटेन इफ या व्हेन बट नॉट ऑलवेज। इनको ऐसे समझो, अगर ये तो वो। हम डिफरेंट टाइप्स के कंडीशनल्स यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ लाइकली द सिचुएशन इज टू हैपन। कंडीशनल्स हमारी हेल्प करते हैं एक्सप्रेस करने में अ वाइड रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज, फ्रॉम फैक्ट्स एंड रूटीन्स टू हाइपोथेटिकल इवेंट्स एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। ये हमारे कम्युनिकेशन में लॉजिक और कॉन्सिक्वेंस ऐड करते हैं। चलो डेल्वे करते हैं सम कॉमन टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स में। जीरो कंडीशनल सबसे सिंपल फॉर्म है और इसे समझना भी आसान है। हम इसका यूज करते हैं जनरल ट्रूथ्स या थिंग्स दैट ऑलवेज हैपन अंडर सर्टेन कंडीशंस के बारे में बात करने के लिए। यह हमें उन सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने में मदद करता है जो हमेशा सच होती है। स्ट्रक्चर सिंपल है, इफ, व्हेन प्लस प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। यह स्ट्रक्चर स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसे याद रखना आसान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बर्फ गर्म करते हैं तो वह पिघल जाती है। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यह कंडीशनल हमें एक साइंटिफिक फैक्ट बताता है जो हमेशा सही होता है। Whenever ice is heated, it melts. It's a guaranteed outcome without any exceptions. Another example, जब मैं कॉफी पीता हूँ तो मुझे जागृत महसूस होता है। When I drink coffee, I feel awake. यह भी एक consistent result है। यह एक personal routine describe करता है with a consistent outcome जो हर बार एक जैसा होता है। फर्स्ट कंडीशनल का यूज होता है पॉसिबल और लाइकली सिचुएशंस इन द फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए। यह हमें अलाउज करता है टू टॉक अबाउट व्हाट माइट हैपन इफ अ सर्टेन कंडीशन इज मेट। हम इसका यूज करते हैं रियल पॉसिबिलिटीज और उनके लाइकली आउटकम्स के लिए। यह हमें हेल्प्स करता है टू प्लान एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर इवेंट्स। स्ट्रक्चर है इफ व्हेन प्लस प्रेजेंट सिंपल, विल प्लस बेस वर्ब। यह स्ट्रक्चर हमें अलाउज करता है टू क्लियरली एक्सप्रेस आवर थॉट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल बारिश हुई तो मैं घर पर रहूं। इफ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे होम। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है। यहाँ स्पीकर बिलीव्स करता है देयर इज अ रियल चांस ऑफ रेन टुमारो एंड इफ इट डज रेन दे हैव डिसाइडेड टू स्टे होम। ये हमें शोज करता है हाउ वी कैन यूज द फर्स्ट कंडीशनल इन एवरीडे सिचुएशंस। अनदर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना काम जल्दी पूरा कर लेता हूँ तो मैं टहलने जाऊंगा। If I finish my work early, I will go for a walk. यह एक और एग्जाम्पल है। यह एक्सप्रेस करता है a future plan based on a likely condition. यह हमें अलाउज करता है to make plans and set goals. सेकंड कंडीशनल हमारी हेल्प करता है डिस्कस करने में अनरियल और अनलाइकली सिचुएशंस इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। यह हमें अलाउज करता है इमेजिन करने के लिए कि अगर कुछ अलग होता तो क्या होता। इसका यूज होता है हाइपोथेटिकल सिनारियोज और उनके इमेजिन्ड आउटकम्स के लिए। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर चीजें अलग होती तो हमारी लाइफ कैसी होती। स्ट्रक्चर है इफ प्लस पास्ट सिंपल, वुड प्लस बेस वर्ब। यह स्ट्रक्चर हमें अलाउज करता है क्लियरली एक्सप्रेस करने के लिए कि हम क्या सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं दुनिया की यात्रा करता। इफ आई वन द लॉटरी आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। यह एक कॉमन ड्रीम है जो बहुत से लोग शेयर करते हैं। यह सेंटेंस एक्सप्रेस करता है अ विश और अ ड्रीम एज विनिंग द लॉटरी इज अनलाइकली। यह हमें दिखाता है कि हम कैसे अपने सपनों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ज्यादा समय होता तो मैं एक नई भाषा सीखता। इफ आई हैड मोर टाइम आई वुड लर्न अ न्यू लैंग्वेज। यह एक और कॉमन विश है। यह हाईलाइट करता है एन अनरियल सिचुएशन एज द स्पीकर करंटली लैक्स द टाइम फॉर लैंग्वेज लर्निंग। यह हमें दिखाता है कि हम कैसे अपनी लिमिटेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं।